तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम उलमाए ज़वील एहतराम, बस छोड़ दीजिए, हाज़िरीन बज़्म, इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम, व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिसको जो दुरूद पाक याद है वो मोहब्बतों के साथ बारगाह रिसालत मआम में झूम करके पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद माअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरोठिया वालों, हमें लगता है आपके कुर्बो जवार के हो सकता है कुछ लोग बचे हों, वरना चले गए हों, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी उम्मीद है कि कुछ न कुछ होंगे यहाँ इंशाअल्लाह ताला। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, अगर मेरे जलसे में नहीं, रईस भाई के जलसे में नहीं, इनके कमेटी के जलसे में नहीं, हुजूर के जलसे में आए हैं और ये अक़ीदा है कि हुजूर हमारी शफ़ाअत करेंगे, तो ज़रा एक मरतबा खड़े होइए। सारे लोग खड़े, मेरी माँ बहनों को छोड़ करके सब खड़े हो जाओ। माशाअल्लाह, ये कुर्सी आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ जल्दी से। हाँ, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, कुर्सियाँ को हमारी माँ बहनें जहाँ हैं वहीं तशरीफ़ रखें। आप हज़रात वहाँ पीछे क्या कर रहे हैं? वलीमा खाने तो नहीं आए हैं? आगे आओ जल्दी। अगर अपने और ज़रा दिल से सरकार की आमद। क्या लगता था कौसर और तस्नीम भाई कि ये बोलना नहीं जानते? माशाअल्लाह। थोड़ी सी कहाँ गए भाई? थोड़ी सी आवाज़ और खोलिए, इसकी आवाज़। हेलो हेलो, फिर से ज़रा मोहब्बत से कहिए, सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मरहबा। माशाअल्लाह। मैं 2-3 शेर पहले अपने इमाम के पेश करता हूँ, हमारे भाई की फरमाइश, उसके बाद चंद शेर में नाते पाक के और पेश करूँगा, समात फरमाए। फिर से एक मरतबा ज़रा कहिए सुबहान अल्लाह। हाँ, लमियाती नज़ीरो कफ़ी नज़रिन, लमियाती नज़ीरो कफ़ी नज़रिन, मिसले तो न शुद पैदा जाना, लमियाती नज़ीरो कफ़ी नज़रिन, लमियाती नज़ीरो कफ़ी नज़रिन, मिसले तो न शुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर सो है, तुझको शहीद सरा जाना। मेरे इमाम कहते हैं, अल बहरो अला वल मौजू तगा, मैं बेकस तूफा हो शुरबा, मैं बेकस तूफा हो शुरबा, मझधार में हो बिगड़ी है हवा, मझधार में हो
या रसूल अल्लाह मोरी नैया पार लगा जाना, मझधार में हो बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं जब से आया हूँ अज्जू भाई की मैंने सूरत नहीं देखी है। अज्जू भाई है कहाँ? अज्जू भाई कॉफ़ी छोड़ दीजिए, अब जिसकी मर्जी चाहेगा पी लेगा। मैं आपको यहाँ देखना चाहता हूँ। हमारे निहाल भाई अनस भाई कहाँ चले गए? हाँ माशाअल्लाह। अज्जू भाई जल्दी आइए, ज़रा मोहब्बत से फिर से कहिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हालमियाती अल बहरु अला वल मौजू तगा, मैं बेकस तूफा हो शुरबा, मझधारे में हो या रसूल अल्लाह मोरी नैया पार लगा जाना। और हज़रत मौलाना रियाज साहब क़िबला ने बिल्कुल जितनी बातें की है बिल्कुल सच्ची की है। और कारी तनवीर साहब क़िबला ने भी आपको सुनाया, कौसर तस्नीम साहबान ने, हमारे भाई ने, नदीम रज़ा नदीम ने। दुआ करिए कि अल्लाह ताला उलमाए किराम का साया हमारे सरों पे कायम व दायम रखे। एक शेर पढ़ता हूँ, समाअत फरमाए। लमियाती नज़ीरो कफ़ी नज़र मिसले तो न शोद पैदा जाना, अनफ़ी अतशु व सखा का तम आएगे सुबह पाकाए अब्रे करम, आएगे सुबह पाकाए अब्रे करम, बरसन हारे रिम झिम बरसन हारे रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना, बरसन हारे रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना, में आती नज़ीरो कफ़ी नज़रिन मिसले तो नशुद पैदा जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलाम आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, की आमद, की आमद, हसीन की आमद, मुज़म्मिल की आमद, मुद्दस्सिर की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ लम्मी, मुझे पता है आप ही के गांव के हैं, जनाब ज़ाकिर इस्माइली साहब क़िबला। उनके वालिद साहब आए थे, शायद चले गए, और वो इस साल मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मदीने शरीफ में भी थे और मक्का शरीफ में भी थे। दुआ करिए कि मरोठिया का हर सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान हुजूर की बारगाह में अल्लाह ताला उसे हाज़िरी नसीब फरमाए। और हमें लगता है, अच्छा मरोठिया वाले ज़रा हाथ उठाओ, कितने लोग हो? नहीं, जितने लोग सही मानों में वही उठाएंगे। अब ज़रा आप नीचे करिए, बाहर के कितने लोग हैं? यही उम्मीद भी थी। ज़रा मोहब्बत से फिर से कहिए, सरकार की आमद। पीछे वाले, सरकार की आमद। माशाअल्लाह। 2-3 शेर में हुजूर की आमद के हवाले से पेश करता हूँ। रईस भाई समाअत फरमाए। हाँ, एक बार और दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद इमादिन जूदी वल करम व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बताऊं कितनी है
खूबियाँ मदीने में क्या बताऊं कितनी है खूबियाँ मदीने में क्या बताऊं कितनी है खूबियाँ मदीने में क्या बताऊं कितनी है खूबियाँ मदीने में अरे खार को बिचू में है खार को बिचू में है तितलियां मदीने में खार को बिचू में है तितलियां कैसरगंज के पानी में अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ अच्छी होती है। अभी परसों में रौली में तकरीर कर रहा था तो आप समझते बगल में आपके गांव है तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ लोग मिल करके पढ़ रहे थे। अगर काश ऐसा हो जाए, क्या हो सकता है या हो जाएगा, मिल करके पढ़िए। खार को बिचू में है तितलियाँ। जितने लोगों की आवाज़ें खुली हैं मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए और हुजूर के इश्क में जीने की और मरने की तौफीक अता फरमाए। फिर से ज़रा मैं चाहता हूँ दिल से आवाज़ खुल जाए और मिल करके पढ़िए। खार को बिचू में है तितलियाँ मदीने में खार को बिचू में है तितलियाँ मदीने में खार को बिचू में है तितलियाँ मदीने में। भाई जाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती। नदीम भाई जाहिदों की सांसें भी, जाहिद कहते हैं जो मुत्तकी परहेजगार होता है। शेर सुनिए। जाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती। जाहिदों की सांसें भी जाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती। अरे जिस अदब से चलती है, जिस अदब से चलती है आंधियाँ मदीने में, जिस अदब से चलती है आंधियाँ मदीने में, जिस अदब से चलती है आंधियाँ मदीने में। अब एक शेर मैं अपने माओ बहनों के हवाले से पेश करता हूँ, समाअत फरमाए, जरा कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आए जब मेरे आका कह रही थी ये माए, आए जब मेरे आका कह रही थी ये माए, आए जब मेरे आका कह रही थी ये माए, आए जब मेरे आका अरे दफन अब आए जब मेरे आका कह रही थी ये माए, अरे दफन अब नहीं होंगी, दफन अब नहीं होंगी, अरे बेटियां मदीने में। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत अज़मत मुस्तफ़ा सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आए जब मेरे आका कह रही थी ये माए, अरे दफन अब नहीं होंगी। अगर ये बात सच्ची है तो पूरे मजमे की आवाज आनी चाहिए, दफन अब नहीं होंगी। बेटियां मदीने में दफन अब नहीं होंगी। बेटियां मदीने में। एक शेर रईस भाई तवज्जे। अल्हम्दुलिल्लाह नदीम भाई गवाह हैं और कारी साहब जानते हैं हर रोज़ हम लोग तकरीर कर रहे हैं। क्या तो मैं इतने दिन से नहीं थका हूँ, पता नहीं मरोठिया वाले क्या खाते हैं, किस चक्की का आटा खाते हैं, एक दिन में थक जाते हैं। ज़रा मोहब्बत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ दफन अब नहीं होंगी बेटियां मदीने में। अपने घर की चौखट को फिर न मुड़ के देखूंगा। मास्टर साहब, अपने घर की चौखट को फिर न मुड़ के देखूंगा। अपने घर की चौखट को फिर न मुड़ के देखूंगा। कब? अरे मुस्तफा अता कर दे, मुस्तफा अता कर दे। अरे झोपड़ी मदीने में मुस्तफा अता कर दे। झोपड़ी मदीने में दफन अब नहीं होंगी बेटियां मदीने में। क्या बात है, सुभान अल्लाह। गुफ्तगू का आगाज करूं? अच्छा, 2-3 शेर भाई पढ़ रहे थे, माइक ले लीजिए। बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना, बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना। आदिल में तुझे रख लो आका, दिल में तुझे रख लो ऐ जलवा जानाना। आदिल में तुझे रख लो, आदिल में तुझे रख लो ऐ जलवा जानाना। आदिल में तुझे रख लो, इतना तो करम करना ऐ चश्म करीमाना। इतना तो करम करना ऐ चश्म करीमाना। जुबई, इतना तो करम करना ऐ चश्म करीमाना। इतना तो करम करना ऐ चश्म करीमाना। जब जान लबों पर हो आका, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। जब जान लबों, रेस भाई जब जान लबों पर हो, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तुम जान लबों पर हो। नारा लगाइए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। या रसूल, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अब एक ऐसा शेर पढ़ता हूँ कि मुझे यकीन है कि
मरोठिया के जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो खड़े होकर के इंशाल्लाह, मैं ये नहीं कहूँगा कि 10 रुपया लेकर के आओ, ये कमेटी वाले काफ़ी हैं, अगर देना चाहे तो कोई गुनाह थोड़ी है। ज़रा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दुनिया में अगर तुमने मुझे अपना बनाया है, करीस तनवीर साहब की बिला, दुनिया में अगर तुमने मुझे अपना बनाया है, 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 तो महशर में भी कह देना, महशर में भी कह देना, महशर में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना महशर। एक बार खड़े हो जाइए, जरा एक बार रिलैक्स होइए, खड़े होइए मोहब्बतों के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरकार सरकार की आमद, दिलदार की आमद, की आमद, की आमद, सीन की आमद, दिले बिस्मिल समझता है मदीना याद आता। हाँ यार मुज्जू भाई को दो, मुज्जू भाई रुक जा, रुको मुज्जू भाई को दो, मुज्जू भाई को दो। जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, जब जान लबों। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुबारक हो, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुबारक हो, मौलाना फिरोज आलम किबला जिंदाबाद, मौलाना फिरोज आलम किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया में अगर तुमने मुझे अपना बनाया है, आका महशर में भी कह देना, महशर में भी कह देना, ये है मेरा, जोर से, महशर में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना, दिल चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें, दिल चाहता है तोहफे में। कोई परेशान ना होइए, ये ना समझिए कि मैं सिंगल चेचस का हूं तो हो सकता है गला बैठ जाए, कुछ हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तरह नहीं, इस सीने में पावर मिलता है बहरीन शरीफ से, क्या बात, पावर आता है गाजिए पाक की तरफ से, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर भी करता हूँ, नाते भी पढ़ता हूँ। आवाज़ मेरी नहीं बैठेगी, आप हो सकता है कुछ हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी सीने में बहुत दम है, अल्लाह का शुक्र है, और ये सब कुछ करम है सैयद सालार मसूद गाजी का। जरा कहिए सुभान अल्लाह। दिल चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें, दिल चाहता है तोहफे में, अरे भेजूं मैं उन्हें आंखें, दर्शन का तो दर्शन हो, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना, दर्शन का तो दर्शन हो। आखिरी शेर, या रसूल अल्लाह, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, जरा हाथों को उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, आका पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना,
है तेरा पानी। और बेदम, क्या बात। बेदम मेरी किस्मत में सजदे हैं उसी दर के। बेदम मेरी किस्मत में सजदे हैं उसी दर के। बेदम मेरी किस्मत में अरे सजदे हैं उसी दर के। छूटा है न छूटेगा आका, छूटा है न छूटेगा संगे दर जाना ना। छूटा है न छूटेगा। दो शेर मैं कमेटी की नज़र करता हूँ। मोहम्मद हुसैन, अज्जू भाई, नसीम भाई, अनस भाई, यहाँ सब जितने हैं वो सब मेरे भाई ही हैं, चाहे वो बड़े हो चाहे छोटे हो। दो शेर आपको नज़र करता हूँ। मेहनत क्या है, किसी को कोई बुलाए फिर वो आए ये, और फिर अगर वो चला जाए तो एक अलग बात होती है। मैं तो ये कहता हूँ जिसको हुजूर अपने जलसे में बुलाते हैं सिर्फ वही आता है, क्या बात। वरना बहुत लोग हो सकता है सो रहे हो। मैं दो शेर पढ़ता हूँ अज्जू भाई। दौड़ते भागते मस्तान चले आते हैं। 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 या रसूल अल्लाह, तू बुलाता है तो दीवान चले आते हैं। 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 और धूम है सारे जमाने में मसीहाई की। क्यों आते हैं जलसे में भाई, क्यों आते हैं जलसे में, क्यों आते हैं, क्या वजह है, सुनिए। धूम है सारे जमाने में मसीहाई की। धूम है सारे जमाने में मसीहाई की। तेरे बीमार शिफा पाने चले आते हैं। 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 दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत गिरामी वक़ार, रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों लड़के या लड़कियां पैदा होते हैं और होती हैं। जब से ये दुनिया कायम हुई तब से अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को पैदा करना चाहा। पारा नंबर 1 और सफ़ा नंबर 5 सूरह बकरा, अल्लाह इरशाद फरमाता है, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। खलीफा, ऐ फरिश्तों की जमात, मैं ज़मीन पे अपना नायब बनाना चाहता हूँ। तो फरिश्तों ने कहा कि जब वो आएंगे तो फसाद भी करेंगे, झगड़ा भी करेंगे, खुरेजी भी करेंगे, क्यों बनाना चाहता है? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ फरिश्तों की जमात, जो मैं जानता हूँ वो तुम, जोर से बोलिए, आधी तकरीर आपको करना है, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। हजरत आदम को अल्लाह ने पैदा फरमाया। यहाँ से बाएं पिछली से हजरत हव्वा को अल्लाह ने पैदा फरमाया और इनकी मुलाकात जबल रहमत पर, जो मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन है, वहाँ पर हुई। यहाँ से इंसानी आबादी शुरू होती है। हजरत आदम के बेटे हैं हजरत शीश। हजरत शीश के बाद ये इंसानी काफिला शुरू हुआ। दुनिया में इंसान आते गए
हज़रत आदम जब जाने लगे, तवज्जो चाहता हूँ, जो लोग ये कहते हैं नबी का मीलाद मनाना शिर्क है, झंडे लगाना शिर्क है, रईस भाई और उनके कमेटी वालों ने मिल करके हुजूर के नाम पे इतना बड़ा स्टेज लगाया, सजावटें कर दी, गांव को गलियों को सजा दिया, मस्जिदों पे झंडी लगा दी। लोग कहते हैं ये नबी का जलसा कैसा, ये नबी का जिक्र कैसा, ये नबी के नाम पे झंडियां कैसी। क्या सहाबा ने नबी का मीलाद मनाया? क्या अबू बकर ने मनाया, उमर ने मनाया, उस्मान ने मनाया, अली ने मनाया, तलहा ने मनाया, जुबैर ने मनाया? मैंने कहा अगर अपने आप को तुम मुसलमान कहते हो तो सुनो, तुम सहाबा की बात करते हो। मेरे नबी का मीलाद जब ये दुनिया बनी ही नहीं थी तब अल्लाह ताला ने हुजूर का मीलाद मनाया था। तब अल्लाह ने मेरे नबी का मीलाद मनाया। आप कहोगे वो कैसे? तो मैं कहूंगा सुनो, अल्लाह तबारक व ताला ने आलमे अरवाह में 2 जलसे किए थे। कितने जलसे? जोर से बोलिए, कितने जलसे हुए थे? जब दुनिया बनी ही नहीं थी तब 2 जलसे हुए थे। एक जलसा ऐसा हुआ था, रब ने सारी रूहों को जमा किया, चाहे वो गौस की रूह हो, चाहे वो अब्दाल की रूह हो, चाहे वो अख्ताब की रूह हो, चाहे वो अंबिया की रूहें हो, चाहे वो इंसान की रूह हो, चाहे वो शराबी की रूह हो, चाहे वो जिना करने वाली की रूह हो, चाहे वो जुआ के अड्डे पे बैठने वाले की रूह हो, सबको अल्लाह ने जमा फरमाया। उसके बाद इरशाद फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, ए आने वालों ये बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारा पालने वाला नहीं हूँ? क्या तुम्हारा मैं अल्लाह नहीं हूँ? तो सारे रूहों ने इकट्ठा होकर के कहा था, कालू बला, क्यों नहीं, ऐ रब तू ही मेरा खुदा है, तू ही मेरा अल्लाह है, तू ही मेरा माबूद है। ये पहला जलसा हुआ था। फिर दूसरी मर्तबा जब अल्लाह ने आलमे अरवाह में जलसा किया, अब पाबंदी लगा दी, वहां मरोठिया की कोई रूह ना आए, वहां कैसरगंज में पैदा होने वाले ना आए, वहां लखनऊ में बड़े बड़े शहरों में रहने वाले की किसी की इजाजत नहीं। मैंने कहा ए अल्लाह, किस किस पे पाबंदी लगाया? क्या वहां गौसो ख्वाजा भी नहीं थे? कहा नहीं थे। कहा मैंने क्या वहां सैयदे सालार भी नहीं? कहा वहां कोई नहीं। मैंने कहा फिर कौन था? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, सूरह आले इमरान है, पारा नंबर 3 है, सफ़ा नंबर 19 है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, सुनो वहां मैंने पाबंदी लगा दी, कोई इंसान ना आए, कोई गौस ना आए, कोई कुतुब ना आए, कोई अब्दाल ना आए, कोई कैसरगंज में रहने वाला ना आए। मैंने कहा किसको जमा किया? पहले जलसे में तो सब हाजिर थे, दूसरे जलसे में कैसे पाबंदी लगाई? तो अल्लाह फरमाता है वहां और बात थी, यहां और बात है। मैंने कहा वहां तो तुझे कहना था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हो, तो सबको जमा कर लिया, अब यहां सिर्फ किसको जमा किया? तो अल्लाह इरशाद फरमाता है यहां कोई नहीं, सिर्फ अंबियाए कराम की रूहें होंगी। वहां हजरत आदम की रूह होगी, वहां हजरत इब्राहिम की रूह होगी, हजरत इस्माइल की रूह होगी, हजरत मूसा कलीमुल्लाह वहां आएंगे, हजरत ईसा रूहुल्लाह की वहां रूह होगी। मैंने कहा अंबिया की जमात को जमा करके तूने क्या खिताब किया है, तूने क्या वाज फरमाया है? तो अल्लाह इरशाद फरमाता है सुनो, मैंने अंबिया की जमात को इकट्ठा फरमाया। फिर मैंने कहा एक गिरोह है अंबिया, हम तुम्हें एक के बाद दीगरे दुनिया में भेजते रहेंगे। आदम तुम्हें भी जाना है, नूह तुम्हें भी जाना है, शीश तुम्हें भी जाना है, जकरिया तुम्हें भी जाना है, मूसा तुम्हें भी जाना है, ईसा तुम्हें भी जाना है। लेकिन याद रखना हम तुम्हें किताब भी देंगे, तुम्हें हिकमत भी देंगे, लेकिन अगर मेरा आखिरी हबीब आ जाए, अगर आमिना का लाल आ जाए, अगर सैयद अबरार आ जाए, शहनशाह दी वकार आ जाए, रसूल गिरामी वकार आ जाए, महबूबे परवरदिगार आ जाए, अपने दीन को वही रेख देना, अपने हिकमत को वही खत्म कर देना, इसलिए कि तुम्हें उनका कलमा पढ़ना है, उनकी मदद करना है। आदम ने कहा या ऐ मेरे रब, अगर मुस्तफ़ा आएंगे तो फिर हम उनका कलमा भी पढ़ेंगे, उनके दीन में दाखिल भी हो जाएंगे। मूसा ने कहा हम इकरार करते हैं, हम उसी रसूल का कलमा पढ़ेंगे। मैंने कहा तुम तंज करके ये कहते हो नबी का जलसा मरोठिया वाले मनाते हैं, नबी का जलसा कैसरगंज वाले मनाते हैं। तुम कहते हो क्या सहाबा ने मेरे हुजूर का जलसा किया? क्या सहाबा ने मेरे नबी का जलसा किया? मैंने कहा मियां तुम सहाबा की बात ना करो, मेरे नबी का जलसा तो जिस रब ने कायनात बनाई है उस अल्लाह ने मेरे नबी का जलसा किया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरे नबी का जलसा उस अल्लाह ने किया, मेरे नबी का जलसा जिस रब ने तुम्हें पैदा किया उसने किया, और करके बता दिया मरोठिया में आने वाले आएंगे, हुजूर का जलसा करेंगे तो उन पे शिर्क का फतवा न लगाना, झंडियां लगाएंगे तो नाजायज मत कहना, बल्कि
झंडिया लगाना जिब्रील की सुन्नत है और मिलाद मनाना परवरदिगार आलम की सुन्नत है। क्या बात, माशाअल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। फिर थक गए, जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। झंडिया लगाना जिब्रील की सुन्नत और मेरे मुस्तफ़ा का मिलाद मनाना ये किसकी सुन्नत है? अल्लाह, जोर से कहिए किसकी सुन्नत है? अल्लाह की सुन्नत। अब अगर कोई तुम्हें पकड़े, कहे इसका सबूत कहां से है, कहां से मनाते हो, क्या रईस भाई ने तुम्हें पढ़ा दिया है? कहो रईस भाई की बात क्यों करते हो? मिलाद मनाने का तरीका तो हमें कुरान बता रहा है। मिलाद मनाने का तरीका तो हमें कुरान बताता। अच्छा, लोग कहते हैं ये जुलूस क्यों निकालते हो? मैंने कहा कि जुलूस निकाला जाएगा अगर उसमें कोई नाच नाचे, कोई गाना गाए, कोई बेहुदा हरकत करे, उससे मेरा लेना देना नहीं। लेकिन जुलूस पे पाबंदी नहीं लगा सकते। जुलूस उस वक्त निकाला गया था जब मेरे मुस्तफ़ा मक्का से हिजरत करके मदीने गए थे, तो बनी नज्जार की लड़कियों ने दफ बजा बचा के कहा था, जुलूस की शक्ल में कहा था, तल अल बदरु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाह दाई। मैंने कहा जुलूस निकालना, नबी की आमद की खुशियां मनाना, ये आज का तरीका नहीं है। मदीने में मुस्तफ़ा जब गए थे तो उन बच्चियों का तरीका है। माशाअल्लाह। उन बच्चियों ने मेरे सरकार का जुलूस निकाला था और खुशी मना के बताया था, दुनिया वालों, हो सकता है हुजूर की विलादत से तुम्हें ना खुशी हो, चेहरा तुम्हारा बिगड़ गया हो, अल्हम्दुलिल्लाह मदीने वालों का चेहरा तो खिल गया है। हुजूर की आमद पे उनका चेहरा तो खुशियों से भरपूर हो गया। तभी तो हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने एक शेर लिखा था, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल। अरे कहाँ खोए हुए हो, जरा जोर से बोलो, निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। अगर आप भी खुशियां मना रहे हो तो हाथों को उठा के बताइए, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां। मैंने कहा तुम मत मनाओ, हम तुमसे कोई झगड़ा नहीं करेंगे, झंडियां मत लगाओ, कोई झगड़ा नहीं, सजावट मत करो, कोई झगड़ा नहीं, खाना मत खिलाओ, कोई झगड़ा नहीं। हमारे ये कमेटी वाले, मरोठिया वाले पानी बंटवाए जुलूस में, तुम्हें क्यों जलन होती है? पैसा इनका लगता है, रुपया ये खर्च करते हैं, ताकत ये इस्तेमाल करते हैं, सजावट ये करते हैं। तुम क्यों कहते हो कि हुजूर के जलसे पे ये सब गरीबों को खिलाओ, सवाब मिलेगा? मैंने कहा जब बेटी की शादी पे, बेटे के शादी पे लाखों रुपया खर्च कर देते हो जहेज के नाम पर, तब तुम्हें गरीब याद नहीं आते हैं? फ्लाइट से सफर करते हो तब गरीब याद नहीं आते हैं? अच्छे होटलों में खाना खाते हो तब तुम्हें गरीब नहीं याद आते हैं? सिर्फ हुजूर की मिलाद पे तुम्हें गरीब याद आते हैं? कहो उनसे सीना ठोक करके, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुसलमान भी बनाया है और सुन्नी भी बनाया है। क्या बात। अगर मोहब्बतों से सुनोगे तो फिर ये रवा काफिला थोड़ा आगे बढ़ेगा, और बैठ जाओगे तो मैं भी बैठ जाऊंगा। सीना ठोक करके कहो, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान भी हूं और सुन्नी भी, मुसलमान भी हूं और सुन्नी भी हूं। पाबंदी तुम लगाओ, जुलूस पे तुम एतराज करो, खाने पे तुम एतराज करो, फातिहा हम कराएं एतराज तुम करो, झंडियां हम लगाए एतराज तुम करो, खड़े होकर सलाम हम पढ़े तुम्हारे पेट में दर्द हो। मैंने कहा कि सुनो, ये तुम्हारे चाहने से कि तुम चाहो नबी का मिलाद मिट जाए तो मिलाद नहीं मिटेगा। मरोठिया वालों जरा दिल से बताओ कि हर साल नबी का मिलाद बढ़ रहा है कि घट रहा है? अगर ये बात सच्ची है तो जोर से बोलिए ना, बढ़ रहा है। और क्यों ना बढ़े, मेरा रब कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, मैंने अपने नबी के जिक्र को बढ़ाया है, किसी और ने नहीं बढ़ाया। तुम कहते हो नबी का जिक्र कम करेंगे, नबी के जलसे को कम करेंगे। मैंने कहा मियाँ, नबी का जिक्र न कल कम हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह न नबी का जिक्र आज कम हो रहा है, ये तो बढ़ता ही जाएगा, इसलिए कि अभी नबी आए नहीं है। हजरत आदम कहते हैं शीश मैं जा रहा हूँ, मेरे बाद वो आएंगे। हजरत जकरिया ने कहा बेटे मैं जा रहा हूँ, मेरे बाद वो आएंगे। हजरत इब्राहिम ने इस्माइल से कहा मैं तो जा रहा हूँ, मेरे बाद वो आएंगे। हजरत मूसा ने कहा मैं तो जा रहा हूँ, मेरे
बाद वो आएंगे। मैंने कहा ए आने वालों, ए नबियों की जमात, तुम तो जा रहे हो, कौन आने वाला है, किसकी खबर दे रहे हो, किसकी निदा दे रहे हो? तो हजरत ईसा रूहुल्लाह कहते हैं आओ मैं तुम्हें बताऊं कौन आने वाला है, कौन मक्के में पैदा होने वाला है, कौन आमिना के गोद में आने वाला है। मैंने कहा आप तो ईसा रूहुल्लाह हैं, आप ही जरा बताइए, आपकी तो शान ये है वह उबरीउल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। मरोठिया वालों, हजरत ईसा का तसर्रुफ ये है, कमाल ये है, अगर मादरजाद अंधे को उनकी बारगाह में लाया जाता, कोई टेबलेट नहीं खिलाते, कोई इंजेक्शन नहीं लगाते, अपना दस्ते नबूवत उसकी आंख पे रख देते, अल्लाह उसमें रोशनी अता कर देता। अगर किसी कोढ़ी को लाया जाता, आप कोई मरहम नहीं लगाते, सिर्फ अपना दस्ते नबूवत रख देते, अल्लाह शिफा अता कर देता। मैंने कहा यह कमाल मरोठिया के लोगों में अल्लाह ने क्यों नहीं रखा है? जो अपनी तरह कहते हैं उनमें क्यों नहीं रख दिया है? जो हुजूर को बड़ा भाई कहते हैं उनमें क्यों नहीं रख दिया है? मैंने कहा यह कमाल हजरत ईसा में है। अगर किसी मुर्दे को लाया जाता तो हजरत ईसा कहते उठ के खड़ा हो जा, तो वो उठ के खड़ा हो जाता। मैंने कहा तुम तो हजरत ईसा की तरह नहीं हो सकते, वो तो मेरे मुस्तफ़ा हैं, वो तो सैयद अबरार है, वो तो शहनशाह ज़ी वक़ार है। मैंने कहा ईसा तुम तो जा रहे हो, आसमान पे उठाए जा रहे हो, ये बताओ तुम्हारे बाद कौन आएगा? तो अल्लाह का कुरान कहता है व इद क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौराती व मुबश्शिरन बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। मैंने कुरान पढ़ा है, इस पे कोई एतराज नहीं कर सकता, कोई शिकन नहीं कर सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता। हजरत ईसा जाने लगे, कहा ए हवारियो, ए मेरे मानने वाले, मैं तो जा रहा हूँ, मेरे बाद वो आने वाला है। हवारी खड़ा हो गया, ए इब्ने मरियम ये बताइए क्या आपसे मर्तबे में बड़ा है, क्या आपकी से बुलंदियों में बड़ा है, क्या उसकी अजमत बड़ी है? हजरत ईसा ने कहा था, जुमले पे तवज्जो चाहता हूँ, हजरत ईसा ने कहा तुम अजमत की बात करते हो, रिफात की बात करते हो, बुलंदी की बात करते हो, शान की बात करते हो, शौकत की बात करते हो। अगर इब्ने मरियम को मोहम्मद के जूते की धागा, मोहम्मद के जूते का धागा खोलने को मिल जाए तो मैं अपने मुकद्दर पे नाज करूंगा, अपने नसीबे पे फख्र करूंगा। मैंने कहा आने वाला कौन? हजरत ईसा कहते हैं आने वाला वो आएगा जिसका नाम जमीन पे मोहम्मद होगा और उसका नाम आसमान पे अहमद होगा। ये हजरत ईसा बता के गए हैं। मैंने कहा तुम कहते हो नबी का जिक्र मिट जाए, नबी का जिक्र खत्म हो जाए, नबी का जलसा बंद हो जाए। मैंने कहा न हजरत आदम के जमाने में नबी का जिक्र मिटा था, न हजरत यहया के जमाने में नबी का जिक्र मिटा, न हजरत मूसा के जमाने में नबी का जिक्र मिटा, न हजरत ईसा पैगंबर के जमाने में नबी का जिक्र मिटा। ये जिक्र बढ़ता रहा। अबू बकर ने नबी का मिलाद मनाया, अबू बकर से आगे बढ़िए, हजरत उमर ने नबी का मिलाद मनाया, हजरत उस्मान ने नबी का मिलाद मनाया, मौला अली ने नबी का मिलाद मनाया, सहाबा की जमात ने नबी का मिलाद मनाया। आगे बढ़ के कह दूं गौसे आजम ने नबी का मिलाद किया है, गरीब नवाज ने नबी का मिलाद किया है, सैयद सालार ने नबी का मिलाद किया है, खंजर शहीद ने नबी का मिलाद किया है, शाहमीना ने नबी का मिलाद किया है। और उस बात पे अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा और आपको खड़े होकर के नारा लगाना है, ए दुनिया वालों मेरे नबी का जिक्र न कल मिटा था न आज मिटा है। बरेली के इमाम ने कहा ए मिटाने वालों तुम मिट सकते हो, एक हटाने वालों तुम घट सकते हो, तुम्हारी नस्लें तबाह हो सकती हैं, तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो सकती हैं। मेरे नबी का वो जिक्र है न कल मिटा था न आज मिटा है न सुबह कयामत तक मिटेगा। मैंने कहा इमाम आपने कलम उठा के क्या लिखा? तो मेरे इमाम कहते हैं मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे या रसूल अल्लाह, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। बस्ती बस्ती करिया करिया ताजू सरिया, ताजू सरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया ताजू सरिया, ताजू सरिया। हाँ, मेरे सरकार का मिलाद न कल मिटा न आज मिटा। सुनो और जब देखो शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, मेरे नबी की देखो शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। जब तक सूरज चांद रहेगा दुनिया में इस्लाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा दुनिया में इस्लाम रहेगा। तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। हाँ सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह झंडियां भी लगेंगी और नारा भी लगेगा। जरा जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। जुलूस भी निकाला जाएगा, मस्जिदों की सजावट भी की जाएगी। अच्छा एतराज बहुत
धांधली के साथ करते हैं, अरे ये नमाज नहीं पढ़ते हैं, क्या जलसे के पीछे पड़े हैं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, जब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आ जाएगा ये नमाजी भी हो जाएंगे। जब अल्लाह का हुक्म हो जाएगा पेशानी सजदे में झुक जाएगी, अल्लाह का हुक्म हो जाएगा मस्जिदों के नमाजी भी बन जाएंगे, अल्लाह का हुक्म हो जाएगा मैदान के गाजी भी बन जाएंगे। मेरे नबी की जब विलादत बसादत करीब हुई, सुनो बहनों, माओ मेरी इज्जतदार सुनो, उस नबी के मिलाद में तुम बैठी हो जो तुम्हें दुनिया में जीने का सलीका बताने आए थे, क्या बात, जो अपने सीने से लगाने आए थे। मेरे सरकार ने तो इतना करम फरमाया, जब हुजूर की विलादत होने वाले थी, तवज्जो से सुनिए, मेरे सरकार की जब विलादत बसादत करीब हो गई तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ फरिश्तों आमिना के आंगन में चले जाओ। ज़रा बोलो ना सुभान अल्लाह, इशारा पाओ तो सुभान अल्लाह की सदा, ताकि ज़बान भी पाक हो जाए और दिल भी पाक हो जाए। फरिश्तों से कहा अल्लाह ने आमिना के आंगन में, फरिश्तों की कतारें उतरने लगी, फरिश्तों की जमात आने लगी। हज़रत आमिना बयान करती है, उस वक्त मेरे पास कोई नहीं था, मेरे पेट में बच्चा जो था जिसके विलादत का अनकरीब ज़माना आ रहा था, वक्त करीब से करीब तर हो रहा था। आज हमारे घर में भी हमारी माएँ, हमारी बहनों के यहाँ बच्चे पैदा होते, लेकिन इनसे पूछिए बच्चे के विलादत के वक्त बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है। अल्लाह अकबर। यहाँ साइंस कहती है कि जितनी तकलीफ़ एक माँ को बच्चे के विलादत के वक्त होती है, अगर एक नस को 72 मरतबा काटा जाए उतनी तकलीफ़ नहीं होती है जितना कि माँ को तकलीफ़ होती है जब वो बच्चा पैदा होता है। अल्लाह अकबर। मरोठिया के जवानों, बताओ किस मुंह से अपने माँ को गालियाँ देते हो, किस मुंह से बाप की अजमतों को पामाल करते हो, किस मुंह से अपनी माँ को तकलीफ देते हो, जिसने 72 नस कटने से ज्यादा तुम्हारे विलादत के वक्त तुम्हारे लिए दर्द को सहा, आज तुम उसे 10 रुपया देने के लिए तैयार नहीं हो। अल्लाह अकबर। वो अगर कुछ मांग ले तो देने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मेरे सरकार जब पैदा हुए ना, तो हज़रत आमना कहती, जैसे और माओं को तकलीफ़ होती है, मोहम्मद पैदा हुए मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। क्या बात है, माशाअल्लाह, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। मैंने कहा जब हुजूर आए तो उस वक्त तो दाइयों की ज़रूरत पड़ती है। मराठिया में कोई बच्चा पैदा होने वाला हो तो अगल बगल से पड़ोस की औरतें आती हैं, या फिर डॉक्टरों के पास ले जाया जाता, हॉस्पिटल में नर्स हुआ करती। मैंने कहा जब मेरे हुजूर आए तो कौन आया था आमिना के आंगन में? बंद कर दूं क्या, ख़त्म करूं? तो फिर मैं कह रहा हूं, मैं कई दिन से तकरीर कर रहा हूं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह कई दिन करना भी है, तो क्या एक रात में नहीं बोलेंगे? ज़रा बोलिए सुभान अल्लाह। मैंने कहा आमिना के आंगन में आने वाले कौन? तो मैंने कहा हुजूर लाजवाब हैं, तो लाजवाब ही दाइया चाहिए होंगे। हुजूर बेमिसाल हैं तो बेमिसाल दाइयों का इंतज़ाम करना पड़ेगा। मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, ए अल्लाह, पैदा होने वाला तो ऐसा है जो नबियों का सुल्तान है, पैदा होने वाला ऐसा है जो नबियों का शहंशाह है। दाइया मक्के की नहीं होनी चाहिए, दाइया मदीने की नहीं होनी चाहिए। तो अल्लाह ने फरमाया, क्या समझते हो मैं अपने हबीब को भेजूंगा तो क्या मक्के के दाइयों का इंतज़ाम करूंगा, क्या मदीने के दाइयों का इंतज़ाम करूंगा? मैंने कहा है मेरे रब ये तो बता, दाइया कौन थी, कौन इंतज़ाम करने वाली थी? सैयदा आमना बयान करती हैं, जब मेरे बेटे के विलादत का वक्त करीब आया, अचानक मेरी दीवार फट गई, बड़ी बड़ी आंखें वाली औरतें आ गई, ऐसी खूबसूरत औरतें आई, इससे पहले महीने मैंने नहीं देखा। सैयदा आमना कहती हैं, आने वाली ये तो बताओ कहाँ से आई हो, तुम तो मक्के की नहीं लगती, तुम तो अरब की नहीं। मुस्तफ़ा का कोई जवाब है न दाइयों का कोई जवाब है। मुस्तफ़ा लाजवाब तो दाइया भी लाजवाब। और जब मेरे हुजूर की विलादत बसादत हो गई, मेरे सरकार की जलवा गरी हो गई, दाइया आपस में बातें करके चली गई।
अल्लाहु अकबर। मैंने कहा जब हुजूर आए तो आसमान से तारे झुके चले आ रहे थे, चांदो सूरज सैयदा आमिना के आंगन में आ रहे थे। मैंने कहा फरिश्तों की कतार उतर रही थी। मैंने कहा चांदो, ए चांद तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई सैयदा के आंगन में झुकने की? ए सूरज तुझे क्या जरूरत पड़ गई सैयदा के आंगन में आने की? ए बताए सितारों तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई आमिना के आंगन में आने की? मैंने कहा ए फरिश्तों तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई सैयदा आमिना के आंगन में आने की? तो मैंने कहा इसका जवाब चलो बरेली से पूछते हैं, इमाम इश्क़ो मोहब्बत से पूछते हैं, मियार सुन्नियत से पूछते हैं, कातए बिदअत से पूछते हैं, गुलजारे कादरियत से पूछते हैं। मैंने बरेली की सरजमीन की तरफ रुख किया, इसको वफा की धरती की तरफ लो लगाया। मैंने कहा ए इमाम जरा ये तो बताएं, मेरे हुजूर की विलादत हुई तो चांद क्यों आया था, सितारे क्यों आए थे और सूरज क्यों झुका चला आ रहा था? तो मेरे इमाम कहते हैं पैदा होने वाला नबियों का सुल्तान आ रहा है, पैदा होने वाला नबियों का शहंशाह रहा है। चांद को मालूम है नबी पैदा हुए हुस्न की खैरात ले लिया जाए, सूरज को मालूम है नबी पैदा हुए सूरज ने कहा हुजूर आए हैं चमकने की भीख ले लिया जाए, सितारों ने कहा हुजूर आए हैं अगर चमकना है तो मुस्तफ़ा के जलवों में नहाना पड़ेगा। ए फरिश्तों की जमात तुम क्या करने आए? कहा मुस्तफ़ा के हुस्न की खैरात बट रही है, चलो लूट लिया जाए। मैंने कहा इमाम ये क्यों झुकर चले आ रहे थे? तो आला हजरत कहते हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा, नूर का आया है तारा नूर का। सैयदा आज मैं आपको हुजूर की विलादत ही सुनाऊंगा, जरा बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे सरकार की जलवागरी हुई तो मेरे आज ये बताओ मरोठिया में बच्चे, हमारी बहनें बैठी हैं, हमारी माएँ बैठी, मरोठिया में बच्चा पैदा होता है तो नाफ लगी हुई होती है कि कटी हुई होती है? बोलिए जरा जोर से बोलिए। हो सकता है आप अपनी विलादत के वक्त न जानते हो, लेकिन हो सकता है इसमें कई लोगों की शादियां हो चुकी तो वो जानते हैं। नाफ, जोर से बोलिए, नाफ लगी हुई होती, इसलिए कि नाफ के जरिए जब पेट में बच्चा आता है ना, सुनो तवज्जो से, पेट में बच्चा जब आता है तो फिर औरत को जो गंदा खून आता है वो बंद हो जाता है, माहवारी जिसे कहते हैं वो बंद कर दिया जाता। ये मेरे रब का सिस्टम है, कानून है, वो गंदा खून बंद। मैंने कहा अब नाली से जो भी ग़िज़ाए माँ खाएगी वो बच्चे को भी पहुँचेगी, जो माँ खाएगी वो बच्चे तक पहुँचेगा। माँ सेब खाए तो उसकी ताकत बच्चे को पहुँचेगी। माँ अगर बहुत अच्छी चीज़ें का इस्तेमाल करती, बादाम खाए, अनाज और जितने अच्छी अच्छी चीज़ें वो खाए, इस्तेमाल करे, दूध पिए, उसकी सेहत अच्छी होगी तो पेट के अंदर जो बच्चा है उसकी सेहत भी अच्छी होगी। अल्लाहु अकबर। मैंने कहा मरोठिया में पैदा होने वाले जब पैदा हो तो नाफ लगी हुई हो। कैसरगंज पूरे कस्बे में अगर कोई बच्चा पैदा हो तो नाफ लगी हुई हो। मैंने कहा लेकिन जब मेरे सरकार पैदा हुए तो नाफ लगी नहीं थी, नाफ कटी हुई थी। इतना बड़ा जुमला आपके सामने पेश किया फिर भी आवाज नहीं निकली, जरा बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नाफ लगी नहीं, नाफ कटी हुई। मैंने कहा पैदा होने वाले कब से पैदा हो रहे हैं, नाफ लगी होती है, कयामत तक पैदा होंगे, नाफ लगी होगी। लेकिन या रसूल अल्लाह जब आपकी विलादत हुई, जब आप मक्का में आए, जब आप 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन तशरीफ लाए तो नाफ कटी हुई थी, इसका क्या राज है? तो हजरत रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुफस्सिरीन कहते हैं इसलिए नाफ कटी हुई सरकार पैदा हुई है। हो सकता है माँ कोई गलत चीज़ इस्तेमाल कर ले तो उसके पेट में, बच्चे के पेट में पहुंच जाए। हो सकता है कोई हराम का लुकमा आजकल की माएँ खा ले, बच्चे के पेट में पहुंच जाए, तो इनकी नाफ लगी हुई होती है, सरकार तो नाफ कटी हुई। मैंने कहा माँ खाती है ग़िज़ा तो बच्चे को पहुंचती है। मैंने कहा आज की माँ वक्त के टाइम पर आज की माँ 2 वक्त रोटियां खाए तो बच्चे को पहुंचे, ये सेब खाए तो बच्चे को पहुंचे। मैंने कहा जब सरकार की नाफ कटी ही हुई थी तो फिर मेरे हुजूर की कैसी परवरिश हुई, मेरे हुजूर को कैसे सेहत मिली, मेरे हुजूर की कैसे विलादत हुई? मैंने कहा इसका भी जवाब लेते हैं बरेली के इमाम से, इमाम इश्क़ो मोहब्बत से। मैंने कहा आला हजरत जरा ये तो बताइए आजकल बच्चे पैदा हों तो नाफ लगी हुई, उसी से सब कुछ मिलता है, खाना भी वहीं से, पानी भी वहीं से, दाना भी वहीं से, फल भी वहीं से, फ्रूट भी वहीं से। मुस्तफ़ा आए हैं, नाफ कटी हुई है तो मुस्तफ़ा किस चीज़ से पैदा हुए? तो इमाम इश्क़ो मोहब्बत कहते हैं नबी को किसी फ्रूट की ज़रूरत नहीं, नबी को किसी अनाज की ज़रूरत नहीं, नबी को किसी खाने की ज़रूरत नहीं। इसलिए
लिए इंसान पैदा किया जाता है तो मिट्टी से पैदा किया जाता है। कैसरगंज वाले पैदा हो तो मिट्टी से पैदा हो। माँ भी मिट्टी की है, बेटा भी मिट्टी का, माँ भी मिट्टी की है, बेटी भी मिट्टी की। जुमले पे तवज्जो चाहता हूँ। मेरे सरकार, जब आपकी विलादत हुई तो आप कैसे पैदा हुए? तो मेरे सरकार फरमाते हैं दुनिया वाले पैदा किए जाते हैं मिट्टी से। अल्लाह ने जब मुझे पैदा किया तो अल्लाह ने अपने नूर से मुझे पैदा किया है। अपने नूर से अल्लाह ने मुझे मबूस फरमाया है। अल्लाह ने अपने नूर से मुझे पैदा किया। और मेरे सरकार फरमाते हैं सिर्फ मैं ही नूर नहीं हूँ, सिर्फ अल्लाह ने मुझे ही नूर नहीं बनाया है, मेरी बेटी फातिमा को भी नूर बनाया है, मेरे बेटे हसन को भी नूर बनाया है, मेरे बेटे हुसैन को भी नूर बनाया है, मेरे बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी नूर है, नबी का घराना नूर है, गौसे आजम भी नूर है, ख्वाजा गरीब नवाज भी ये हुजूर के नूर ही से है, ये हुजूर के घर के हैं। मैंने कहा ये बरेली के इमाम और बच्चे पैदा हो तो मिट्टी से पैदा किए जाए। मुस्तफ़ा की विलादत हुई तो नूर से, नबी भी नूर है, नबी का घराना भी नूर है। इमाम अपने कलम को उठाते लिखते तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। मरोठिया वालों तुम्हें दूसरा शेर मुकम्मल करना है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, नूर का। तो मेरे नबी नूर से पैदा हुए। हुजूर किससे पैदा हुए? जोर से, हुजूर किससे पैदा हुए? नूर से, नूर से। और मेरे आका सैयदे कायनात की माँ बयान करती है हुजूर जब पैदा हुए, सुनो, तो खतना शुदा पैदा हुए। क्या बात है। अगर आप इशारे में बोलोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इशारे में तकरीर करूंगा। माशाअल्लाह। इशारे में मैं भी करना चाहता हूँ। अगर आप इशारे में बोलेंगे मैं भी इशारे में तकरीर करूंगा। ये हमारी आपकी बात है, तुम भी समझो हम भी समझे। अगर बोल के सुनेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह बोल करके सुनाऊंगा। मेरे हुजूर किससे पैदा किए गए? नूर से। नूर से। बच्चा पैदा होने वाला हो तो खतना करना पड़ता, और मेरे हुजूर तो खतना शुदा पैदा हुए हैं, खतने की जरूरत नहीं। क्यों? तो इसको भी सुन लो। मेरे सरकार को अल्लाह ने खतना शुदा इसलिए पैदा किया ताकि मरोठिया में कोई पैदा होकर के यह ना कह दे हुजूर हमारी तरह। क्या बात, माशाअल्लाह। जोर से जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मरोठिया में कोई पैदा हो जाए कह दे माअज़ल्लाह, हुजूर तो हमारे बड़े भाई हैं। मेरे अल्लाह ने ये झगड़ा ही ख़त्म कर दिया। कहा कि तुम्हें पैदा करूंगा तो खतने करने की ज़रूरत पड़ेगी, और मुस्तफ़ा को मैं पैदा करूंगा तो खतना शुदा ही उन्हें पैदा कर दूंगा, ताकि मरोठिया में पैदा होने के बाद कोई ये न कहे माअज़ल्लाह नबी हमारी तरह। जब भी कहें तो बरेली के इमाम की ज़बान में कहें नबी हमारी तरह नहीं, हुजूर का मकाम तो यह है सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अभी शेर पे तवज्जो चाहता हूँ मास्टर साहब। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी। झगड़ा ही खत्म कर दिया। तुमको पैदा करूंगा तो खतना करने की जरूरत पड़ेगी, और मुस्तफ़ा को पैदा करूंगा तो खतना शुदा पैदा करूंगा। मराठिया वालों ये बताओ, बीवी को दिखाने के लिए कभी कंघी करते हो, संवरते हो? माशाअल्लाह। किधर पूछे? अज्जू भाई से क्यों पूछे? उनके तो शादी ही नहीं हुई है। अरे लग गई, अभी निकाह कहाँ हुआ है। दुआ करते हैं कि जल्दी हो जाए ताकि हमें भी कुछ खाने को मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा ज़ोर से बोलो सुभान अल्लाह। मराठिया के नौजवानों को संवरने की ज़रूरत पड़ती है, तेल भी लगाना पड़ता है, मांग भी निकालनी पड़ती है, सुरमा भी लगाना पड़ता है। लेकिन अल्लाह के रसूल जब पैदा हुए तो सैयदा आमना कहती मांग निकली हुई थी, मांग निकली हुई। और जब हुजूर पैदा हुए तो सुरमा लगा हुआ था। जब हुजूर पैदा हुए तो मेरे सरकार का चेहरा मुस्कुरा रहा था। सैयदा आमना बयान करती कि जब मेरे हुजूर पेट में थे तो मेरे घर में कभी कभी 2-2 महीने तक ऐसा होता कि चिराग नहीं जलता, उजाला नहीं होता। लेकिन जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत हुई तो घर में नूर फैल गया, उजाला फैल गया। मक्के की औरतों ने कहा आमना
ये तो बताओ मक्के में तेल मिलता नहीं, तेल की बड़ी किल्लत है, तुम्हारे घर में चिराग कैसे जलता है? जब देखो तब उजाला रहता है, तब जब देखो तब उजाला रहता। सैयदा आमना कहती हैं, तवज्जो चाहता हूँ, दिल से सुनो और इंशाअल्लाह इसी तकरीर के ज़रिए, इसी नसीहत के ज़रिए हो सकता है अल्लाह मग़फ़िरत भी फरमा दे। मैंने कहा, आमिना से पूछने वाली औरतों, तुमने पूछा तुम्हारे घर में तेल कहाँ से आता है? क्या बाहर मुल्क से मंगा के जलाती हो? सैयदा आमना का जवाब सुनिए। सैयदा आमना कहती है, मक्का की औरतों, जब से मेरे बेटे की विलादत हुई तुम कहते हो तेल कहाँ से लाती हो? क्या उधार लेके आती हो? किसी दूसरे मुल्क से लेके आती हो? कहते अल्लाह की इज्जत की कसम, जब से मेरे बेटे मोहम्मद आए हैं मैंने घर में चिराग जलाया ही नहीं है। क्या बात, क्या बात। मैंने घर में चिराग जलाया ही नहीं। ये सब रुखे मुस्तफ़ा का असर है जो मेरा घर भी उजाला, हर मक्के में भी उजाला है। वाह वाह। सैयदा आमना बयान करती है, जब मेरे बेटे की विलादत हुई ना, इतना उजाला फैला, इतना उजाला फैला कि मक्के में बैठ करके मैंने मुल्क शाम को देख लिया। मुल्क शाम को सिर्फ नहीं देखा, सैयदा आमना बयान करती है, मुल्क शाम के चरागाहों में जो ऊंट चल रहे थे मैंने उन ऊँटों को भी देख लिया। जो उनके गलों में कलाबे पड़े थे, पट्टे पड़े थे, उसे भी मैंने देख लिया। सैयदा आमना कहती है, जब मेरे हुजूर पैदा हुए तो ऐसा लग रहा था कस्तूरी की खुशबू आ रही है। सैयदा आमना बयान करती, जब मेरे हुजूर आए तो मक्का की गलियां महकने लगी, मक्का के दरो दीवार महकने लगे, मक्का के जंगलात महकने लगे। मैंने कहा हुजूर आए हैं तो क्यों ना महके? मक्का भी महकेगा, गलियां भी महकेंगी, राहें भी महकेंगी, रास्ता भी महकेगा। हुजूर जिधर से गुजर जाएंगे वो रास्ता भी महकता हुआ नजर आएगा। इमाम इश्क़ मोहब्बत कहते उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। मेरे सरकार की जलवागरी हुई, अल्लाह अकबर। वो मदीने वाले मुस्तफ़ा जब तशरीफ़ लाए ना तो फौरन अपने सर को सजदे में रखा। पहली मर्तबा कहा अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरी मर्तबा कहा सुबहान अल्लाह, ज़ोर से आप भी कहिए सुबहान अल्लाह, और तीसरी मर्तबा मेरे सरकार ने फरमाया रब्बे हबली उम्मती, ए मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे। वो हुजूर जब जलवा गर हुए, तवज्जो से चाहता हूँ सुनना, आपकी आवाज़ सुनना चाहूँगा और आखिरी ये गुफ्तगू है। ए बच्चे बैठो, ए बेटा, ए भैया बैठ जाओ। तो मेरे सरकार पैदा हुए तो याद किया, और जब मक्का में थे तब भी हुजूर ने याद किया, मदीने में गए हुजूर तब भी याद किया। मेरे सरकार को जब कब्र में उतारा गया, हज़रत कुसुम इब्ने अब्बास कहते हैं, ए शराब के अड्डों पे जाकर मुस्तफ़ा को नाराज़ करने वालों, ए जुआ के अड्डों पे जाकर मुस्तफ़ा को नाराज़ करने वालों, ए माँ बाप को गालियाँ देने वालों, ए अपने घर वालों को सताने वालों, मैं कहता हूँ कि जब मर के जाओगे कब्र में कोई पूछने वाला नहीं होगा। यहाँ तो साइंस कहती है इंसान मर के कब्र में जैसे दफनाया जाता है, 3 दिन के बाद कीड़े लगने लगते हैं, 3 दिन के बाद उसका नाखून गिरने लगता है, 3 दिन के बाद उसका जिस्म सड़ने लगता है। अगर गुनहगार हो ना, शराब पी करके मरे हो, जुआ खेल करके मरे हो, माँ बाप को गालियाँ दे करके मरे हो, नमाज़ें तर्क करके मरे, कब्र में कीड़े आएंगे, अजदहे डाल दिए जाएंगे, जहन्नम की आग को डाल दिया जाएगा। मैं कहता हूँ मेरे सरकार ने फरमाया था नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, तर्क करके आए हो। अल्लाह अकबर। जब तीसरे सवाल में तुमसे पूछा जाएगा मरोठिया का मरने वाला सुन, इनके बारे में क्या कहता था? अल्लाह अकबर। दिल पे हाथ रख के बताओ, जब हुजूर के बारे में पूछा जाएगा इनके बारे में क्या कहते थे? अगर नमाज यहाँ पढ़ के मुस्तफ़ा को खुश किया होगा, माँ बाप की परवरिश करके मुस्तफ़ा को खुश किया होगा, माँ बाप की इज़्ज़त करके मुस्तफ़ा को खुश किया होगा, रिश्तेदारों के दिल को ना दुखाकर मुस्तफ़ा को खुश किया होगा, भाइयों से इख्तिलाफ ना करके मुस्तफ़ा को खुश किया होगा, तो वहाँ कहोगे फरिश्तों क्या पूछते हो? जिनके लिए दुनिया में मैं दुआ करता था हुजूर का दीदार हो जाए, जब तक जिंदा था ना हुआ, ये मेरी किस्मत है, कब्र में आया हुजूर के चेहरे का दीदार हो गया। कब्र में आया हुजूर के चेहरे का दीदार, कितनी खुशी की बात है, कितने बड़े नसीबे की बात।
और अगर शराब पी के मरे, जुआ खेल के मरे, गालियाँ दे के मरे, माँ बाप को तकलीफ दे के मरे, जब तुमसे पूछेंगे इनके बारे में क्या कहते, ज़बान रुक जाएगी, ठहर जाएगी, बोल नहीं सकते। अल्लाह अकबर। और कहीं ऐसा न हो जाए मुस्तफ़ा कह दे इसे मैं क्या जानूं, मैं इसे क्या पहचानूं, ये कौन है। अल्लाह अकबर। और अगर हुजूर पे दरूद पढ़ते पढ़ते मर गए, कुरान की तिलावत करते करते मर गए, फरिश्ते कहेंगे इसके बारे में, इनके बारे में क्या कहते, तुम्हारे बोलने से पहले मुस्तफ़ा कहेंगे क्या पूछते हो, छोड़ दो, ये तो मेरा ही गुलाम जलसा करके आया है, मेरे मीलाद पे खुशियां मना के आया है, मेरे हुजूर की विलादत पे जश्न करके आया है, हुजूर की विलादत पे झंडियां लगा के आया है, मेरे विलादत पे लोगों को खुशियां तकसीम करके आया है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की विलादत बसादत हुई, हमें याद किया। हज़रत कुसुम इब्ने अब्बास कहते हैं, रईस भाई, भाईजान, रईस भाईजान, जरा कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से कहिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हज़रत कुसुम इब्ने अब्बास कहते हैं जब मेरे सरकार को कब्र में उतार दिया गया तो कहते हुजूर का लबहाए मुबारक हिल रहा था, जुम्बिश में था। कहते मैंने सोचा लाओ हुजूर के लब के करीब अपना कान करके सुनो हुजूर क्या फरमाते हैं। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं मुस्तफ़ा की जानों पे मेरी जान कुर्बान हो जाए, कब्र में भी मुस्तफ़ा ने अपने घर वालों को याद नहीं किया, किसी और को याद नहीं किया। मरोठिया वालों मुबारक हो, हुजूर ने तुम्हें याद किया, तुम्हें कब्र में पहुंचने के बाद याद किया। और इरशाद फरमाते मेरे नबी कब्र में जाकर भी कुसुम इब्ने अब्बास कहते अल्लाह की इज्जत की कसम, मुस्तफ़ा कह रहे थे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा दे, ऐ मेरे रब मेरे उम्मत को बख्श दे। ऐसा नबी कहाँ से लाओगे, ऐसा रसूल कहाँ से लाओगे। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने किसी और को नहीं हमें और आपको ऐसा रसूल अता किया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। दो बातें अर्ज करके गुफ्तगू को पाए तकमील तक पहुँचाऊँगा। फिर से ज़रा कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरात गिरामी वक़ार, ये मेरा पैगाम है हुजूर के विलादत की खुशी में। इंसान अल्लाह ने आपको बनाया तो हमेशा इस बात का ख्याल रहे कि आपके वजह से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, बेशक आपकी वजह से किसी को जहमत ना हो, और किसी का होलिया देख करके, चेहरा देख करके उस पर फतवा मत लगाओ। अगर किसी का चेहरा बड़ा खूबसूरत है तो ये न कहो बड़ा खूबसूरत है, अगर किसी की आंखें अच्छी है ये न कहो बड़ी अच्छी है। हो सकता है तुमने ज़ाहिरी देख लिया हो, बातिन उसका कैसा है, उसके दिल में क्या है क्या पता। मैंने तो यहाँ तक की किताबों में पढ़ा है, लोग शराब पी रहे थे, अल्लाह का करम हो गया, सिर्फ तौबा की तौफीक ही नहीं मिली, तौबा के साथ साथ वो अल्लाह के वली बना दिए गए हैं। अल्लाह अकबर। कभी किसी को तकलीफ मत दे के मरो। एक बुजुर्ग का वाक़या मुझे इस वक्त बहुत याद आ रहा है। वो कहते हैं कि एक मर्तबा मैं रास्ते से गुजरा तो मैंने क्या देखा, मेरी निगाहों ने देखा कि एक शराब पी के इंसान पड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर। उसका सर नाली में है, धड़ बाहर है। बुजुर्ग को तरस आ गया, अल्लाह के वली थे, वली तरस खा गए। उसके सर को नाली से निकाला, निकालने के बाद उसके चेहरे पे पानी डाल दिया। जरा जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पानी डाल दिया, उसके चेहरे को धुल दिया और उससे कहा ए अल्लाह के बंदे, शराब इतनी क्यों पीता है कि तुझे खबर न हो, नाली में पड़ा रहे। अल्लाह अकबर। वो पानी डाल करके चले गए। मरोठिया वालों सुनो, अल्लाह जब तौबा की तौफीक अता करता है तो ये नहीं देखता मेरा बंदा कितने गुनहगार है, कितना सियाकार है, कितना खताकार है। वो पानी डाल करके चले गए। ये दिन में वाक़या पेश आया था और वो अल्लाह के वली थे, तहज्जुद के वक्त उठते थे, मस्जिद में जाकर अल्लाह अल्लाह किया करते थे, कुरान की तिलावत किया करते थे, नबी पे दरूद पढ़ा करते थे। कहते हैं उस दिन, उस रात में जब मैं तहज्जुद पढ़ने के लिए मस्जिद में पहुंचा तो मेरे निगाह देख करके हैरान हो गई कि जो दिन में शराब पी के पड़ा था वो मुझसे पहले मस्जिद में आकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहा है। अल्लाह अल्लाह कर रहा, कुरान की तिलावत करते हुए मुझे दिखा।
मैंने आलम तसव्वुर में सवाल किया है, रब ये माजरा कैसा? ये तो कल तक शराब पी रहा था, शराब के नशे में डूब करके नाली में पड़ा था। मैंने इसके चेहरे पे पानी डाला था, ये उठा था, और ये आज तहज्जुद की नमाज में कैसे मुझे मस्जिद में दिख गया? मरोठिया वालों सुनो, रब ने जवाब दिया। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे दोस्त सुन, ऐ मेरा वली सुन, तूने इसके चेहरे पे पानी डाल करके साफ किया था और मैंने इसके दिल पे नूर का पानी डाल करके साफ कर दिया था। तूने इसके चेहरे को पाक किया था, मैंने इसके दिल को पाक कर दिया। अब ये शराब नहीं पिएगा, जैसे तुम तहज्जुद पढ़ते हो वैसे ये भी तहज्जुद पढ़ा करेगा। अल्लाह अकबर। जरा अपने रब के नाम से कह दो ना सुभान अल्लाह। हो सकता है अल्लाह हमें और आपको भी 5 वक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक अता कर दे, अता ही ना करे, बल्कि ए मेरे रब हमें और इनको हुजूर के विलादत के खुशी में नमाज पढ़ने की तौफीक अता कर दे। सैयदना उमर फारूक आजम का जमाना, तवज्जो से सुनो, दिल को पाक करो, आंखों को भी पाक करो। आंखों को तमाम फहश चीज़ों से पाक इसलिए करो कि कब्र में हुजूर का चेहरा देखना है। किसका चेहरा देखना है? हुजूर का। किसका चेहरा देखना है? हुजूर का। दिल इसलिए पाक करो, इस दिल में किसी गैर लड़के की मोहब्बत की ज़रूरत नहीं है। इस दिल में अगर किसी की मोहब्बत की ज़रूरत है तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की ज़रूरत है। हाँ, इस तो, गलत ना निकालिएगा, मैं तो ये कहता हूँ अपनी बीवियों से बहुत प्यार करो, जिस तरह हुजूर ने किया वैसे ही प्यार करो। लेकिन कहीं ऐसा ना हो बीवियों के प्यार करने के चक्कर में माओ को गालियाँ देने लग जाओ। बीवियों के चक्कर में मैंने तो ये देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये छोटी सी उम्र है अज्जू भाई, छोटी सी उम्र में मैंने देखा बीवी कहती है अपने हस्बैंड से, शौहर से, कैसरगंज में बड़ा नया कपड़ा आया है, जब तक तुम खरीद करके नहीं दोगे तुम्हें खाना बना करके नहीं दूंगी। अल्लाह अकबर। शौहर बेचारा क्या करे, परेशान हो जाता है, मजबूरी में जाता है। अगर वो 5000 का सूट है तो बेचारा कैसी से उधार लेकर कहीं से लाकर उसके दिलवाता है, तब भी बीवी का हाल है, ये खुश नहीं होती है। मैंने तो ये देखा है ना, नसीम भाई आज मुझे नहीं दिखे, नहीं आए हैं, अनस भाई, और सुनो, मैंने तो ये देखा है बीवी को चाहे जितना कपड़ा खरीद के दे, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, बीवी को चाहे जितना खरीद के दे दो, जब उससे पूछो कि फला जगह शादी में जाना है तो वो फ़ौरन कहेगी पहनने के लिए कुछ नहीं है। चाहे अलमारी में हज़ारों कपड़े भरे पड़े हों, हज़ारों बदल बदल के पहनती हो, अगर कहीं जाने की ज़रूरत पड़ जाए तो कहती है कहाँ कोई कपड़ा नहीं है, चलो ख़रीद करके दो। अल्लाह अकबर। है मेरी बहनों, ऐ मेरी माओ, कभी ऐसा मत किया करो, जितना तुम्हारा शौहर दे उस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। जब तुम शुक्र अदा करोगी अल्लाह तुम्हारे शौहर की कमाई में बरकतें अता फरमाएगा। सुनो, सैयदना उमर फारूक आज़म का ज़माना, और सैयदना उमर फारूक आज़म का दबदबा इतना था, रईस भाई का उतना दबदबा नहीं है। दुआ करिए कि अल्लाह ताला उनकी ज़बान में वो तासीर पैदा कर दे कि वो किसी पे गुस्सा ना करे, जब भी मिले तो हुजूर की सुन्नत को सामने रख कर के मिला करें। हुजूर की सुन्नत को सामने रख कर के जब मिलेंगे तो किसी का दिल नहीं दुखेगा, वो भी कहेगा ये मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, ये जब मोहब्बत से मिलते हैं तो मैं भी मोहब्बत से मिलूंगा। वो सीना मिलाएंगे, तुम भी सीना मिलाओगे। सैयदना उमर फारूक आज़म का दबदबा इतना, एक ही घाट पे शेर और बकरी पानी पी लिया करते थे, न शेर बकरी पे हमला करता, न बकरी शेर के डर से भागा करती। लेकिन सुनो, एक मरतबा उमर फारूक आज़म एक रास्ते से गुजर रहे थे, दिल को साफ करो, ज़रा फिर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गुजर रहे थे, देखा एक शख्स आ रहा है, वो कांपने लगा और वो शराब की बोतल अपने बगल में दबा के ला रहा था। कहा उमर आ रहे हैं? अल्लाह अकबर, उमर आ रहे हैं, उमर। कहा ए अल्लाह, दिल ही दिल में तौबा करने लगा, ए अल्लाह उमर के कहर से बचा ले, आज के बाद मैं शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। अल्लाह अकबर। इतना डर, इतना खौफ, अल्लाह की बारगाह में वो अर्ज करते हैं अल्लाह आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, उमर के कहर से बचा ले। उमर फारूक आज़म सामने आ गए, कहा क्या लेकर के जा रहे हो, बगल में क्या तुमने दबाया? वो दिल में ही दिल में कहता है अल्लाह खैर बचा ले, अल्लाह उमर के कहर से बचा ले। उसकी ज़बान से निकल गया, ए उमर बगल में मैं दूध की बोतल लेके जा रहा हूँ।
अल्लाह अकबर। दूध की बोतल लेके जा रहा, सैयदना उमर फारूक आजम कहते ज़रा खोल करके दिखा क्या है। अल्लाह अकबर। वो डर डर के निकाल रहा है बोतल, उसी तरफ देख रहा है। जब निकाला तौबा कर चुका था, तौबा मकबूल हो चुकी थी। जब बोतल निकाला तो उसमें शराब नहीं था बल्कि दूध ही मौजूद था। सुभान अल्लाह। जब दिल से कोई तौबा करता है और अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल कर लिया करता है। सुभान अल्लाह। तीसरी बात सुनिए, एक बुजुर्ग गुजरे हैं हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जरा नौजवानों तुम मिलकर के कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। क्या घबरा तो नहीं रहे हो? रईस भाई अभी कह रहे थे झूला, सुनो, झूला झूला रहे थे वहाँ। हाँ 10 लौंडे वो झूला चला रहे थे। माशाल्लाह, उनकी मुकद्दर में वो था, उनके किस्मत में वो था। सुनो, रईस भाई अभी मुझसे कह रहे थे कि ये हो सकता है, ये समझ रहे हो कि हो सकता है ये बूढ़े हो चुके हैं तो खड़े होकर क्या बोलेंगे। ये कह रहे थे कुर्सी पे बैठ के बोलो। मैंने कहा अल्लाह ने अभी वो कुव्वत अता किया है कि मैं 2 घंटे खड़े होकर के तकरीर कर सकता हूँ। कितने घंटे? 2 घंटे। आप बैठ करके थक जाओगे, मैं बोल करके भी नहीं थकूंगा इंशाअल्लाह ताला। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। जरा फिर से जवाब दीजिए, सरकार की आमद। हाँ, मैं तो खुद नहीं बूढ़ा हूँ, ये मजमा भी बूढ़ा नहीं हो रहा है। जरा फिर से कहिए, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। ये रईस भाई हो सकता है समय। अभी नदीम भाई कहाँ गए? नदीम भाई गवाह है, कल मैं गया था तकरीर करने उन्नाव में, तो मैं थोड़ा कुर्ता पैजामा ऐसे सिंपल टोपी वो चिपकही वाले लगा के चला गया, तो वो मुझे से पूछ रहे हैं वो हजरत कहाँ है लखनऊ वाले। कह रहे वो हजरत कहाँ है लखनऊ वाले। मैंने कहा चलो ठीक है, फ़ायदा उठाते हैं। मैंने भी बताया हो सकता है वो आ रहे हों, लेकिन मैं जब जुब्बा साफ़ा बांध के गया तो नदीम भाई से वो कह रहे अच्छा यही हजरत है। और जब तकरीर किया तो नदीम भाई बैठे, कहा कि अगले साल फिर आप ही को आना है। तो रईस भाई कभी सेहत से, स्टेटस से, जिस्म से, सिंगल चेचस से अंदाज़ा मत लगाया करिए। और मैं छोटा भाई हूँ और दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह जिस तरह हुजूर की बारगाह में मेरी हाज़िरी हुई है, उसी तरह अल्लाह आपको, आपकी वालिदा को, आपके अहलिया को, कमेटी के जितने लोग हैं, आपके साथ ये सब हुजूर का दर देखने के लिए चले जाएँ। आमीन। जोर से कहिए आमीन। माशाअल्लाह। रिलैक्स हो गए? बात शुरू करूँ? जरा फिर से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बुस्ताम के रहने वाले। एक मर्तबा बुस्ताम में एक तवाइफ आ गई, वो धंधा करने लगी, तो सारे बुस्ताम के लोगों ने कहा आप तो कहते हो हम अल्लाह के वली हैं और आप ही के इलाके में ये आकर के कोठा चलाती है, तुम्हारे बुस्ताम के लोग जाते हैं। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूँ एक गुटके के नाम पे हज़ारों रुपया खर्च करने वालों, शराब के नाम पे हज़ारों रुपया बर्बाद करने वालों, जब नबी के नाम पे मांगा जाए, हुजूर के जलसे के नाम पे मांगा जाए, तो जेब न देखा करो कितना मांगा गया है, इस नीयत से दिया करो नबी के मिलाद पे यहाँ खर्चा करेंगे, इसका बदला अल्लाह हमें कब्र में अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। और इनका चेहरा देखकर मत दो कि हम रईस भाई को देते हैं, नहीं, ऐसे दिया करो कि इनको थोड़ी देते हैं, मुस्तफ़ा के मिलाद में हम दिया करते हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत बायजीद बुस्तामी से लोगों ने कहा आप अल्लाह के वली हो वली, यहाँ तो कोठा खुल गया। हज़रत बायजीद बुस्तामी दिन के उजाले में लोग देख रहे थे, लोटा उठाते हैं, मुसल्ला उठाते हैं, कोठे के तरफ जाने लगे। ये सारे चंदा देते हैं मौलाना साहब, बिना इनके मैं कुछ करता भी नहीं। नहीं माशाल्लाह, ऐसा कोई घर नहीं जिस घर से पैसे आए ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। जोर से कहिए ना सुभान अल्लाह। मैंने कहा बायजीद बुस्तामी दिन के उजाले में जाने लगे, नौजवानों क्यों तुम्हारे निगाहें बर्बाद होती हैं लड़कियों के चेहरों को देखकर, क्यों तुम्हारे कदम डगमगा जाते हैं हुस्न की तलब को देखकर। मैंने कहा ये दुनिया का हुस्न धोखा है, धोखा। वो हुस्न की औरतें जो कभी कभी नाज करती हैं, चेहरे पे मरती हैं तो चेहरा बिगाड़ दिया जाता है, झुर्रियाँ पड़ जाती, हुस्न के चक्करों में मत पड़ो। अल्लाह ने जो किस्मत में लिखा है वो खूबसूरत बीवी तुम्हें मिलकर के ही रहेगी, वो चाहे जिस तरह हो। खूबसूरत समझो अपने बीवी को,
चाहे वो काली हो, चाहे वो सांवली हो, अपनी बीवी को खूबसूरत समझो, उसके लिए क्रीम लेके आओ, उसके लिए पाउडर लेके आओ। हाँ, यहाँ तो नौजवानों का इतना माहौल बिगड़ गया है कि दूसरी लड़कियों का रिचार्ज करता है, घंटे घंटे उससे बातें करता है, इसके कान भी नहीं थकते। बीवी अगर फरमाइश कर दे कि वहाँ से लेके आओ मेकअप का सामान, हाँ, लेकिन बीवियों का भी कुछ हाल अच्छा नहीं है। वो जब शादियों में जाती हैं तो इतना सज संवर के जाती हैं और मर्द के लिए कुछ भी नहीं संवरती हैं। वो तो फिर वो कैसे मोहब्बत करेगा? समझ गए कि नहीं? ज़रा मोहब्बत से मुस्कुरा के कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और ऐसा कपड़ा पहनती हैं कौन कौन, शरारा गरारा, कि वो ज़मीन पे पूरा जितना होता है सब लपेट के लेके चली जाती हैं। और ऐसा ऐसा कपड़ा निकला है कि दो लोग कहो पकड़ के चले तब ये औरतें चलती हैं। अल्लाह अकबर। हमारी बहनों को हुजूर की सीरत पे, सैयदा आयशा की सीरत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। रिलैक्स हो गए? ज़रा कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बायजीद बुस्तामी जाने लगे कोठे पे, बुस्ताम में कोहराम मच गया। ये अल्लाह का वली कोठे पे क्यों जाता है? तवज्जो चाहता हूँ, अल्लाह का वली कोठे पे क्यों? लेकिन कदम बढ़ते गए, मुसल्ला हाथ में है, लोटा हाथ में है, कोठे पे पहुंच गए। लोगों ने कहा आज तक तो बुस्ताम के आम लोग जाते, आज अल्लाह का वली जा रहा है। लेकिन वो जाहिरी देख रहे थे, बातिनी नहीं देख रहे थे। क्या बात। जाहिरी पे नजर थी, बातिनी पे नहीं। जब वो बुस्ताम का शहंशाह कोठे पे पहुंचा है और आपने इरशाद फरमाया, ए औरत ये बता तेरी क्या कीमत है? उसने कहा बाबा तुम्हारी क्या जरूरत कोठे पे पड़ गई, तुम क्या करने आए? तुम तो मुसल्ला बिछा के अल्लाह अल्लाह करते हो, लोटा उठा के वजू करते हो, तुम्हें क्यों क्या जरूरत पड़ गई कोठे पे आने की? कहा कीमत बता, सवाल न कर। उसने कीमत बताई। बायजीद बुस्तामी ने डबल कीमत दिया। कोठे पे गए, कहा हजरत आप जो करने आए हैं वो करिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह का वली देख रहा था, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। आपने इरशाद फरमाया मैंने कीमत दिया तुम्हें, अब जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। कहा कि हुजूर आपने मुझे खरीद लिया, जो आप कहें वो मैं करूं। आपने इरशाद फरमाया चल जा वजू करके आ। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल से जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा वजू करके आ। गई वजू करके आई। नौजवानों मरोठिया के मेरे भाइयों, वजू कभी कर लिया करो। मेरे सरकार फरमाते जब बंदा वजू करता है जैसे हाथ को धोता है हाथ का गुनाह झड़ जाया करता है, जैसे चेहरा धोता है चेहरे का गुनाह झड़ जाया करता है, जैसे मसा करता है सर का गुनाह गिर जाया करता है, जैसे पैर धोता है पैर के गुनाह झड़ जाया करते हैं। मेरे सरकार तो फरमाते जो वजू का आदी होता है आदी, कयामत के दिन उसका चेहरा अलग ही चमक रहा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5 वक्त नमाज पढ़ो तो 5 वक्त वजू करो। लेकिन हाँ मरोठिया वाले हो सकता है जुमा में जाते हो, मैं सबको नहीं कह रहा, बुरा मत मानना, जो चाहते हैं उनके लिए नहीं, हो सकता है कि ये समझते हैं जुमा की नमाज फ़र्ज है, चलो जुमा में, और सुन्नत भी नहीं पढ़ते हैं, इमाम के पीछे पढ़े 2 रकात गायब। सुन्नत से क्या मतलब, नफिल से क्या मतलब? अल्लाह अकबर। मेरे सरकार फरमाते हैं ए लोगों वज़ू करो, क़यामत के दिन मैं तुम्हारे चेहरे से पहचान लूँगा ये मेरा उम्मती है। क्या बात है, क्या बात। अल्लाह अकबर। कहा वज़ू करके आओ। वो गई औरत वज़ू करके पलट के आई। बायजीद बुस्तामी ने मुसल्ला बिछा दिया है। आपने इरशाद फरमाया जैसे मैं नमाज पढ़ता तुम भी पढ़ते जाओ। आपने नियत बांधी, अल्लाह अकबर, सना पढ़ा, सूरह फातिहा की तिलावत किया, कुरान की सूरत तिलावत की, फिर आपने पहली रकात मुकम्मल किया, दूसरी रकात में गए, फिर आपने तिलावत किया। आप जैसे ही रुकू में जाने लगे, जाते जाते रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं ए मेरे मौला, यहाँ तक लाना मेरा काम था, नियत मैंने बंधवा दिया है, तेरे बारगाह में रुकू में झुका दिया है, सजदे तक पहुँचा दिया है, सजदे तक पहुँचाना मेरा काम था, दिल बदलना ये तेरा काम है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के वली की ज़बान से निकला दिल बदलना तेरा काम। जैसे उसने सलाम फेरा कदमों पे गिर गई, हुजूर आज के बाद गुनाहों से मैं पाक रहूंगी, गुनाहों से बचती रहूंगी, जिस तरह आप नेकियों की दावत देते हैं ऐसे मैं भी नेकियों की दावत देती रहूंगी। अल्लाह अकबर। यह है अल्लाह के वलियों का मकाम, यह है दिल बदलने का मामला। कभी रात के सन्नाटे में उठो,
गैर लड़कियों के लिए हो सकता है रोए हो, आंसू निकले हो, कभी अल्लाह की याद में रो के देखो, दो आंसू बहा के देखो। डॉक्टर इकबाल कहते हैं जैसे बंदे मोमिन के आंखों से दो कतरा आंसू का निकलता है, जमीन पे गिरने से पहले अल्लाह उसे अपना महबूब बंदा बना लिया करता है, उसके गुनाहों को माफ कर दिया करता है। क्या तुमने सुना नहीं हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जोर से जरा कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे वालों आप भी हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। हज़रत बिशर हाफिज शराब का अड्डा चलाते थे, शराब का अड्डा, कई अड्डे थे हज़रत बिशर हाफी के, लेकिन शराब बेचते थे, लोग ख़रीदते थे, ये शराब पीते थे। अल्लाह अकबर। कभी शराब के करीब मत जाओ, नाम बदल बदल के मत पियो, वरना हुजूर फरमाते हैं कब्र में जाओगे तो चेहरा बंदर की तरह कर दिया जाएगा। क्या मरोठिया वाले ये थोड़ी चाहेंगे कि चेहरा बंदर की तरह कर दिया जाए? शराब के करीब मत जाना। हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह शराब के अड्डे चलाते, शराब बेचते थे, ख़रीदते थे। एक मरतबा जा रहे थे, रास्ते में देखा कागज़ पे अल्लाह लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर से जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कागज पे अल्लाह लिखा। आप उस रुक गए। बिशर हाफी ने वो कागज का टुकड़ा उठाया, चूमा, लब से लगाया, घर गए, खुशबू लगाई और सबसे ऊंचे ताक में रख के कहते हैं, ए अल्लाह, वो तेरा मकाम नहीं था जहां तू पड़ा हुआ था, ये तेरा मकाम है जहां मैंने रख दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हज़रत बिशर हाफी ने अल्लाह के नाम को रखा वहां, किस्मत बदल गई। शराब के अड्डे पे जब सुबह पहुंचे, उस दौर के सबसे बड़े अल्लाह के वली आए, बिशर हाफी को पूछने लगे, सलाम किया, कहा क्या करने आए हो? कहा अल्लाह ने तुम्हें सलाम भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। शायद नहीं समझे, अल्लाह ने तुम्हें सलाम भेजा। बिशर हाफी खड़े हो गए, मैं कहाँ उस काबिल कि अल्लाह मुझे सलाम करे? अल्लाह अकबर। कहा मैं तो शराब के अड्डों को चलाता हूँ, शराब पीता हूँ। मैंने कौन ऐसा अमल किया कि जिसके वजह से जिस रब ने मुझे ज़िंदगी दी है उस रब ने मुझे सलाम भेजा? खड़े हो गए। अल्लाह अकबर। पूछते हैं, कहते हैं क्या वजह है कि मेरे रब ने मुझे सलाम भेजा? तो अल्लाह के वली कहते हैं, बिशर बताओ तुमने कौन सा कल काम किया था, कौन सा ऐसा काम किया जिसके वजह से अल्लाह ने तुम्हें सलाम भेजा? वो कहते मुझे याद तो नहीं, हाँ अलबत्ता एक अल्लाह का नाम लिखा हुआ टुकड़ा था कागज़ का, उसे उठाया था, खुशबू लगाई, ताक में रख के कहा था, ए अल्लाह, तेरा वो मकाम नहीं है, ये तेरा मकाम है, सिर्फ मैंने इतना किया था। अल्लाह के वली कहते हैं, तूने रब के नाम की इज्जत किया है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेज दिया है। जब इतना सुनते हज़रत बिशर हाफी शराब के अड्डों को तोड़ दिया, तो आज के बाद शराब के करीब नहीं जाएंगे। अल्लाह अकबर। शराब के करीब नहीं जाएंगे, शराब के अड्डों को तोड़ दिया, मटकों को बाहर फेंक दिया। हज़रत बिशर हाफी पहले बिशर हाफी जब गुजरते थे अपने मोहल्ले में, लोग कहते थे ये बहुत बड़ा शराबी है, इसके करीब मत जाना, कहीं ऐसा ना हो इसके गुनाह के वजह से तुम मुसीबत में आ जाओ। लोग करीब जाना पसंद नहीं करते, लेकिन आज अल्लाह के नाम का अदब किया है, शराब को एक कोने में रख दिया है, शराब के अड्डों को तोड़ दिया है, शराब के मटकों को फोड़ दिया है। अब जब ये तौबा करते हैं ना, अब गैब से आवाज़ आती है वही बच्चों के कानों में, ए बच्चों, अब इनसे भागने की जरूरत नहीं है, अब इनसे दूर जाने की जरूरत नहीं है, अब इनके गुनाहों से बचने की जरूरत नहीं है। अब जिनको इनके दामन की हवा लग जाएगी, अल्लाह भी उसे तौबा की तौफीक अता कर देगा। अल्लाह ने इन्हें महबूब बनाया है, तुम्हें भी महबूब बना लेगा। यह है दिल बदलने का मामला। तब बदलोगे अपने दिल को, कभी सही इसी तरह अपनी ज़िंदगियों को बर्बाद करोगे, क्या पता मौत कब आ जाए। अभी आपको मौलाना रियाज साहब क़िबला बता रहे थे, मौत से किसको रुस्तगारी है, कल तुम्हारी बारी है, मौत आएगी लेके चली जाएगी। आज तो आप खुद देखते हो, ब्लड प्रेशर हाई है, मौत आ गई, शुगर हाई है, मौत आ गई, वीपी हाई है, मौत आ गई। मैं कहता हूँ ये सब मौत के बहाने हैं। मैं कहता हूँ ये सब मौत, मलकुल मौत आते हैं, रूह लेके चले जाते। मरोठिया वालों, ये आखिरी पैगाम मेरा है, मौत आए तो दुआ करो, शराब पीते पीते ना आए, मौत आए तो जुआ खेलते खेलते ना आए, मौत आए तो गैर लड़कियों पे गंदी नज़र देखते हुए मत आए।
क्या हुआ बीपी है, क्या हुआ शुगर हाई है, क्या हुआ ब्लड प्रेशर हाई है। दुआ करो अल्लाह की बारगाह में, ए अल्लाह जब हम अपनी मस्जिद में अपने सर को झुका के सुबहान रब्बियल आला पढ़ रहे हो, मलकुल मौत को भेज देना, रूह लेके चली जाए। जब मैं मुस्तफ़ा पे दरूद पढ़ रहा हूँ, मलकुल मौत को भेज देना, मौत रूह लेके चले जाए। जब मैं हज करने उम्रा करने के लिए जाऊँ, गुंबद खजरा सामने हो, मेरे सरकार की मस्जिद हो, मैं हुजूर पे दरूद पढ़ रहा हूँ, मलकुल मौत आए, वहाँ रूह लेके चले जाए, जन्नतुल बकी में दफन कर दिया जाऊँ। जमान ए लोगों, अल्लाह ने तुम्हें नाच देखने के लिए नहीं पैदा किया है, अल्लाह ने तुम्हें फहश तस्वीर देखने के लिए नहीं पैदा किया है, अल्लाह ने 4-4 घंटे मोबाइल में गलत इस्तेमाल करने के लिए नहीं पैदा किया है, बंबई के गुंडों की जिंदगी पे अमल करने के लिए नहीं पैदा किया है, तुम्हें फटी पैंट पहनने के लिए नहीं पैदा किया है, तुम्हें हेयर स्टाइल अलग अलग बनवाने के लिए नहीं पैदा किया है, कान में बालियां पहनने के लिए नहीं पैदा किया है, हाथ में कड़े पहनने के लिए नहीं पैदा किया है। अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा किया था, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया था। दुआ करिए अल्लाह ताला रईस भाई और जितने इनके अरकान कमेटी हैं, जिनका मैं नाम नहीं जानता, उनसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जो ज़र्रा जिस जगह है वही आफताब है। ये मेरी तरफ से आपके लिए दुआ है। मैं किसका इंतखाब करूं, किसको छोड़ दूं, जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। इनके शाना बशाना चलते रहिए, हुजूर का जिक्र करते रहिए। इनसे भी अपने भाई से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, आप मेरे बड़े भाई हैं, इनसे मोहब्बत से पेश आइए, इनसे मोहब्बत से काम लीजिए। आप मैं कहता हूँ, इनसे मोहब्बत से अगर पेश आएंगे, जहाँ आप एक कतरा खून का बहाएंगे, आप हो सकता है पसीना बहाएंगे, ये आप पे अपना खून निछावर करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं कोई झूठ तो नहीं कह रहा हूँ। इनसे अगर मोहब्बत से पेश आइए, आपका पसीना गिरेगा, इंशाल्लाह इनका खून गिरेगा, और ये कहते हुए आपको नजर आएंगे, भाई तुम हमारे लिए, गांव के लिए काम करो, हम तुम्हारे साथ सीना बसीना मिला करके चलेंगे, काश आपसे शाना बशाना मिला के चलेंगे। और आपको मैं एक पैगाम देना चाहूँगा, जब तक दुनिया में रहो, हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करते रहो, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अबरे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। वो कोई और होंगे जो कह रहे होंगे हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए, उनका कोई डुप्लीकेट रसूल होगा जो मर के मिट्टी में मिल गया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा, और इस तरह जिंदा है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और या रसूल अल्लाह, अपने खतावारों को अपने ही दामन में लो, कौन करे ये भला, तुम पे करोड़ों दरूद, गर्चे हैं बेहद कसूर, तुम हो अफू व गफूर, बख्श दो जुर्मो खता, तुम पे करोड़ों दरूद। और या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दरूद, काम वो ले लीजिए, तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा, तुम पे करोड़ों दरूद। और बोलूं, एक सेकंड और बोलूं, थक गए? माशाअल्लाह, थके नहीं, चेहरा खिला हुआ है, मुस्कुरा रहे हैं, पता चल रहा है माशाअल्लाह। मैं हुजूर की बारगाह में एक नात पढ़ता था, पढ़ूं वो नात? थोड़ा हमारे कहीं से बैठ जाइए प्लीज, हम बहुत देर से देख रहे हैं। माशाअल्लाह, थोड़ी आवाज़ बढ़ाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व सनदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की बारगाह में इस्तिगासा के तौर पे, या रसूल अल्लाह, हाँ हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, सुभान अल्लाह, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। अरे क्यों कहें ये अता वो अता चाहिए, क्यों कहें ये अता वो अता चाहिए,
अरे उनको मालूम है हमको क्या चाहिए, उनको मालूम है हमको। आखिरी महफिल है, जरा दिल से बोलिए, उनको मालूम है हमको। माशाअल्लाह। थोड़ा सा, थोड़ी सी आवाज़ और इको। उनको मालूम है हमको क्या चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए। रईस भाई से अगर एक बार आप मांगो, 2 बार कुछ मांगो, 3 बार मांगो, 3 मरतबा दे देंगे, हो सकता है 4थी बार मना कर दें, लेकिन ये हुजूर की बारगाह है। ज़रा बोलिए सुभान अल्लाह। ये मेरे सरकार की बारगाह, जितना मांगोगे हुजूर उतना ही अता करेंगे। बेशक। सुभान अल्लाह। सुनो, हाँ उनको मालूम है हमको क्या चाहिए, झोली भर कर मेरे सरकार ने, झोली भर कर मेरे सरकार ने, अरे मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। मिल करके पढ़िए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। या रसूल अल्लाह, जो आपसे तलब करते हैं और यकीन है कि अल्लाह के हुक्म से आप देते हैं, तो इन सबको बख्शिश का परमिशन अता कर दीजिए। आमीन आमीन। हाँ उनको मालूम है हमको क्या चाहिए, झोली भर कर मेरे सरकार ने, अरे मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। एक शेर। हश्र की चिलचिलाती हुई धूप में, जब सब कहेंगे इज़हाबू इला गैरी, मुस्तफ़ा कहेंगे अना लहा, आओ मैं तुम्हारी शफात करवाऊँ। सुभान अल्लाह। हश्र की चिलचिलाती हुई धूप में, हश्र की चिलचिलाती हुई धूप में, साये दामने मुस्तफ़ा चाहिए, साये दामने मुस्तफ़ा चाहिए, साये जिसको चाहिए, मिल करके पढ़िए, साये दामने चाहिए, साये दामने मुस्तफ़ा चाहिए। भाई या रसूल अल्लाह, आपसे हमें क्या चाहिए, आप अपनी गुलामी की दे सनद, और कुछ नहीं, आप अपनी गुलामी की दे सनद, अरे बस यही इज्जत मर्तबा चाहिए, बस यही इज्जत मर्तबा चाहिए, आप जैसे हैं वैसी चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए। सोच तो नहीं रहो कि ये मैक से पढ़ रहे हैं, हमें ऐसे पढ़ना पड़ रहा है। चलो पढ़ो, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए, उनको मालूम है हमको चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। सुनिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। नात खालिद लिखे दौर जामी मिले, नात खालिद लिखे
दौरे जामी मिले और अंदाज़े अहमद रज़ा चाहिए। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह ताजुसरिया 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 और अंदाज़े अहमद रज़ा चाहिए और अंदाज़े अहमद रज़ा चाहिए और अंदाज़े अहमद रज़ा। एक शेर मिलकर के जोर से पढ़िए। उनको मालूम है हमको क्या चाहिए, हाथों को उठा के, उनको मालूम है हमको चाहिए। आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। साये दामने मुस्तफा चाहिए। बस यही इज्जतो मर्तबा चाहिए। कलमा शरीफ पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सलाम। बस फिर से जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। माशाअल्लाह। क्या क्या है पढ़ाई। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अला अस्सलाह। हय्या अला अस्सलाह। हय्या अलल फलाह। हय्या अलल फलाह। अस्सलातु खैरुम